रमैया राम नमो नमः। प्रथमम शैलपुत्री। प्रथम दिवस शैलपुत्री का। शैलपुत्री हिमांचल की पुत्री आपके घर में आई। इनसे आपको क्या सीखना है? आप चाहो तो 9 दिन में ही आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। अरे सकल जगत की वस्तुओं के पीछे दौड़ रहे हो, तुम्हें प्राप्त नहीं है। जान जाओ, समझ जाओ, हर भौतिक सुख तुम्हारे पीछे दौड़ेगा, तुम आगे हो जाओगे। शैलपुत्री का अर्थ क्या है? हम शैल जब नाम लेते हैं, हिमांचल का जब नाम लेते हैं, तो हमारी आंखों में एक पर्वत का दृश्य नजर आने लगता है। एक पर्वत का दृश्य। एक कथाकारों ने ये लिखा, आज वैज्ञानिक युग में आप क्या सिद्ध कर सकते हो कि एक पर्वत से कोई पुत्री का जन्म हो सकता है? नहीं। इन कथाओं को समझना बहुत जरूरी है। यहां शैल या हिमांचल का अर्थ है पूर्ण जागृति अवस्था, पूर्ण चेतन अवस्था। आज जिस पाषाण की मूर्ति हम पूजते हैं, पाषाण को नमन करते हैं, क्यों? पत्थर है भाई, पत्थर को क्या नमन करना? लेकिन नहीं, शंकराचार्य जी ने ये समझाने का उद्देश्य किया है कि पर्वत की भांति तुम्हारा यदि धर्म अचल है, तुम्हारा संकल्प अचल है, तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारी श्रद्धा अटूट है, तो उससे जो आपकी चेतना, यानी जड़ से भी जो चेतना है, वो शैलपुत्री के रूप में अवतरित होगी। जब हम पाषाण से चेतना की अनुभूति करते हैं, चेतना मांगते हैं, तो वो ये समझाने की बात कहते हैं कि ये सारा जगत, जड़ चेतन जग जीव जत, सब सत्य है। मनुस्मृति में याद है, मुझे एक जगह लिखा था, मनुस्मृति में आता है, आत्मेव देवता सर्वा। समस्त देवता आत्मा ही है। सारा जगत आत्मा ही है। सर्वमात्मन्य वस्थितम। सभी एक आत्मा में ही प्रतिष्ठित होते हैं। इस बात को समझ के तुलसीदास जी ने सबको प्रणाम किया, सबको वंदन किया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, सबके बंदो पद कमल। सबके जड़ों की वंदना की। आपके घर में शैलपुत्री पधारी, आप अपने धर्म को साध लो बस। जब धर्म का नाम लेते हैं तो लोगों के आगे पता नहीं, ऐसा लगता है कितना बड़ा बोझ बन रहा है। तीर्थ करना, भजन करना, साधु बनना, गुरु बनना, तो लोग बाग यही सोचते हैं कि धर्मात्मा वही है जो ये सब काम करता है। हमारी तो अभी उम्र है नहीं जो हम माला पकड़ ले, मंत्र जपे, पूजा करें, मंदिर मस्जिद जाए, गुरुद्वारा जाए। क्यों जाए?
अभी हमारी अवस्था खेलने कूदने की है, कमाने की है, खाने की है। ये भाव मन में कब आता है? जब तुम्हारे अंदर अज्ञानता प्रवेश करती है। धर्म किसी का बोझ नहीं बनता। धर्म तुम्हें ये नहीं सिखाता कि तुम मौज मस्ती छोड़ दो और बस पूजा करने लगो, समाधि लगा जाओ, साधु बन जाओ। नहीं, आज हम समझते नहीं है तो धर्म की बात आती है, पूजा पाठ की बात आती है तो एक ही बात दिमाग में आती है, अभी हमारी उम्र नहीं है, हमारा मन नहीं लगता है, हमें कमाना है, खाना है, परिवार चलाना है। अरे ये सब तो पीछे है, जिसके लिए तुम भाग रहे हो, ये सारे सुख तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे तुम्हें पकड़ने के लिए। लेकिन आज तुम इनके पीछे क्यों भाग रहे हो? क्योंकि मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुम्हें ज्ञान नहीं है, भ्रमित हो। इस भ्रम को मिटा डालो। इस संसार में क्या हर जगह 4 ही पुरुषार्थ हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, धर्म क्या है? धरा तीता सधर्मा। तुमने धारण क्या किया है? धर्म तुम्हें मर्यादित, संयमित बनाता है। धर्म तुम्हें मर्यादा में चलने की सीख देता है। धर्म एक चुम्बक का काम करता है, जहां धर्म है वहां अर्थ तो खिंचा चला आता है। आज हमने चुम्बक को छोड़ दिया, लोहे को पकड़ लिया, अर्थ लोहा है और लोहे में ये गुण है नहीं। लोहा उठाने में भी बहुत भारी है, तो आज तुम्हें अपना परिवार पालन पोषण करना बहुत भारी लग रहा है। जो अर्थ के पीछे भाग रहा है उसका जीवन बोझ बन गया है, नरक बन गया है। तुम्हारा धर्म खत्म हुआ, तुम्हारे अर्थ को चोरों ने चुरा लिया। जरा सी असावधानी दुर्घटना करा देती है। आप तो बहुत असावधान हैं, सुख चाहते हैं लेकिन सावधानी नहीं। सावधानी क्या है? अपने धर्म को पकड़ के रखो। तुम्हारा धर्म गया, चोरों ने धन तुम्हारा लूट लिया। एक इंसान ऐसा है जो दिन भर मजदूरी करके अपना भोजन पालता है, परिवार का पालन पोषण करता है, और वो ही सारा धन एक इंसान ऐसा है जिसने अपनी तिजोरियों में भर रखा है। जब रेट पड़ती है तो आप देखते हो किसी के यहाँ करोड़ों रुपया निकला, इतने किलो सोना निकला, चांदी निकला। ये क्या है? ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं। इन चोरों ने तुम्हारा धर्म न रहने के कारण तुम्हारा धन चुरा लिया है। तुम कहां भागोगे? कहां मिलेगा धन? धन तो जो है ना इन चोरों की तिजोरियों में भरा पड़ा है। ऐसे न जाने कितने चोर हैं इस पृथ्वी पर। 2, 4, 10 पकड़ में आ जाते हैं तो पता चलता है कि अरे इतना भी रुपया होता है। इतनी गड्डियों की लाइन लगाते हैं तो होश उड़ जाते हैं। और एक गरीब जिसने शायद अपने जीवन में जो है 1 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, 10 लाख रुपया इकट्ठा नहीं देखा होगा। अगर देखा होगा तो जमीन बेच के या अपनी प्रॉपर्टी बेच के देखा होगा। इसलिए धर्म ही तुम्हें धनवान बनाएगा, धर्म ही तुम्हें महात्मा बनाएगा, धर्म ही तुम्हें शांति देगा, धर्म ही तुम्हें मोक्ष दिलाएगा। इसलिए धर्म को पकड़ो। आज जीवन असीमित है, कोई सीमित नहीं है। धर्म गया, मर्यादा नष्ट हो गई। हर इंसान मर्यादा के विहीन चल रहा है और भौतिकता की ओर दौड़ रहा है। हमें सुख मिले, शांति मिले, कहां से मिलेगी? क्योंकि मेन चीज तो आपने छोड़ ही दी। तो शैलपुत्री की भांति दृढ़ संकल्प हो जाओ, आप धर्म में रहो। धर्म तुम्हारा बोझ नहीं है।
धर्म ही तुम्हें सुखी बनाएगा। जब जब भगवान ने अवतार लिया है धर्म की रक्षा के लिए ही लिया है। आज जो लड़ाई आप देख रहे हो धर्म की लड़ाई है, क्योंकि सनातन धर्म को ही लोगों ने लूट लिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिया। आपके घर का धर्म गया, समाज का धर्म गया। इसी धर्म की रक्षा के लिए गोस्वामी जी ने लिखा था, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अहुमानी। आज तुम्हारे सुख को इन अधर्मियों ने लूट लिया है, इन अधर्मियों से बचो और सत्य धर्म का पालन करो। सत्य धर्म कहां से प्रारंभ होगा? अपने घर से। बाहर के आश्रमों में जाने से तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। बाहर के आश्रमों में जाके भंडारा करना, बाहर के आश्रमों में जाकर पैसा लगाना, ये धर्म नहीं सदेगा भैया। ये भी चाट काटता है। जरा से ज्ञानी लोग कोई ना कोई सिद्धि, कोई ना कोई मंत्र थोड़ा सा प्रकाश करके और आप उनके चमत्कार में फंस जाते हो और बस लग जाते हो, मैं दान दे रहा हूं, मैं सुखी हो जाऊंगा। अरे क्या करेंगे ये लोग चमत्कार? चमत्कार कब नहीं हुआ? हनुमान जी ने द्रोणादुर पर्वत को उठा लिया। रावण जो है मैं पार्वती के सहित पर्वत को उठा करके ले गया। भगवान कृष्ण ने अपने अवतार में गोवर्धन को उठा लिया। ना जाने कितनी महान शक्तियां हुई हैं जिन्होंने बड़े बड़े भारी बोझ असाध्य कार्यों को किया। क्या ये चमत्कार है? थोड़े से चमत्कार में कोई बीमारी ठीक हो गई, किसी का भूत भाग गया, तो आप समझते हो सिद्ध है, भगवान है, लग गए, भटक गए। अरे भाई 100 लोगों में 10 के तो काम बन ही जाएंगे, आप सिद्ध हो या ना हो। हर जगह माया ने अपना अड्डा जमा रखा है और सब परेशान हैं। लग गए, किसी ने कुछ बता दिया, लग गए, लाइन लगा दी। अरे समझो सब देवता आत्म रूप है। तुम्हारे घर में जो लोग हैं सबसे पहले इन्हें खुश रखो, ये है देवता। वो माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है वो है शंकर पार्वती, वो है देवता। अपने गृहस्थाश्रम को संभालो, अपने धर्म को साधो। पत्नी अपने धर्म को साधे, क्योंकि पत्नी के आगे लिखा होता है धर्म पत्नी। जो अपने पति को धर्म में लगाए, धर्म से जोड़े, उसका नाम धर्म पत्नी है। आजकल पत्नियां कहाँ हैं? आजकल स्त्री हैं। स्त्री का अर्थ समझते हो? कपड़ा जब धुल के डालते हो, जो भी सुकड़ा होते हैं, स्त्री फेरो, कपड़ा सीधा हो जाता है। आजकल पत्नियां पति को हाँ बस उसी का काम करती है, वो स्त्री है। दूसरा दर्जा धर्म पत्नी का औरत ने ले लिया। औरत जो अपने पति से तो झगड़े, औरों को प्रसन्न रखे। घर में रहेंगी तो मुंह लटका के रहेंगी, बाजार में जाएंगी दुकानदार से बड़े मुस्कुरा के बात करेंगी। वाह, ऐसा लगता है इनके समान कोई भोला नहीं है। जो औरों में रत रहे औरत, धर्म पत्नी कहाँ रही? धर्म आपका कहाँ रहा? मर्यादा खत्म। पहले क्या था? धर्म सदा था। घर में रहेंगी बिल्कुल सादा सिंपल, बाहर निकलेंगी करवा चौथ जैसा मटका सज के निकलेंगी, लोग देखें। जिसने अपनी देह को ही नुमाइश बना रखा है, धर्म कहां गया? और आप चाहो कि हमें सुख मिले, कहां से मिलेगा? तो पहले अपने धर्म को साधो। सजना है तो सजनी के लिए है, सजनी सजना के लिए सजती है और सजना सजनी के लिए सजता है, ना कि लफंगों के लिए। सजो, लेकिन सजना के लिए सजो। साची मान सहेली के दिन साजन लेने आवे गोस,
और उस साजन के लिए सजो जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अपने घर में शाम को साजन आए, सज करके उनका स्वागत करो, हंस करके उनका स्वागत करो, सम्मान करो। साजन का भी धर्म है, ये धर्म की बात कर रहा हूं, दोनों का धर्म है। अगर पति का धर्म है, धर्म पत्नी है, तो धर्म पति भी होना चाहिए। अगर धर्म की सास है तो धर्म की बहू भी होना चाहिए। बहू अपने संयमित रहे, अपने कर्तव्यों का पालन करे, सास अपने धर्म को निभाए, ससुर अपने धर्म को निभाए, पति अपने धर्म को निभाए, देवर अपने धर्म को निभाए। फिर देखो, जिस संपत्ति के लिए भाग रहे हो, जिस सुख के लिए भाग रहे हो, वो सारा सुख संपत्ति सब तुम्हारे घर में आ जाएगा। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का, कष्ट भी मिट जाएगा, सुख संपत्ति भी आ जाएगी। बस तुम धर्म को मत छोड़ो, मर्यादा के विपरीत मत चलो। बड़े छोटों का सम्मान करें, छोटे बड़ों का सम्मान करें, यही तो मर्यादा है। हम छोटों का ख्याल रखें, छोटे बड़ों का ख्याल रखें, यही तो मर्यादा है, यही तो श्रेष्ठता है, यही तो महानता है, यही तो ज्ञान है, यही तो संतता है, यही साधुता है, यही सरलता है। भगवान शिव के मंदिर में धर्म बाहर बैठा है, नंदी बाबा धर्म स्वरूप बाहर बैठे हैं, यही सिखाते हैं, बेटा यहाँ आने से पहले क्या तुमने अपने घर का धर्म साधा? तुम्हारे घर में कोई असंतुष्ट तो नहीं है? किसी से ऐसे वचन बोल के तो नहीं आ रहे हो? खाने के पहले दूसरों को खिलाओ, ऐसा माहौल बनाओ कि तुम्हारे घर में हंसी के, खुशियों के फूल खिलते रहें। घर के फूल मुरझा रहे हैं और बाहर जाकर के मोल के फूल भगवान को अर्पण कर रहे हो, भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। भगवान वही फूल स्वीकार करते हैं जिनका चेहरा फूल के समान खिला हो। इसलिए हर घर के हर सदस्य का अपना अपना धर्म है। अपने धर्म का बस पालन कर लो, मेरा क्या कर्तव्य है, यही तो संस्कार है। आज संस्कार माँ बाप में भी नहीं है तो बच्चों को क्या सिखाएंगे? माँ बाप हफ्ते में एक दिन होटल पे खाने जाएंगे तो बच्चे 3 दिन जाएंगे, ध्यान रखो। इसलिए अपने धर्म को साध लो। ना तुम्हें मंत्र जपना पड़ेगा, ना हवन करना पड़ेगा, ना मंदिर जाना पड़ेगा, ना किसी गुरु की सेवा करना पड़ेगी, ना किसी आश्रम में जाकर के तुम्हें धन लुटाना पड़ेगा। धन लुटाना है तो आश्रम में नहीं, गरीबों में लुटाओ। तुम्हें परमात्मा ने धन दिया है गरीबों की सेवा करने के लिए। परमात्मा ने पैसा इसलिए नहीं दिया है कि जाकर के अपना नाम बढ़ाओ, नेतागिरी करो। यहाँ नेतागिरी चलेगी, भगवान के यहाँ नहीं चलती है। वहां धर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है। इसलिए इन 9 दिन में हम तुम्हें 9-10 धर्म होते हैं, बस 9 दिन में 9 धर्म साध लो। और इन धर्मों में से इनके जिनके एक होई, अगर एक भी धर्म आपने साध लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। ये जीवन तो सुख में बीत ही जाएगा और आगे तुम्हें फिर जन्मना और मरण, इससे भी मुक्ति मिल जाएगी। वीडियो सुनते रहो, तुम्हें करना कुछ नहीं है। घर में रह के ही अपने भाव, अपने स्वभाव, अपने को संयमित रखना, अपने कर्मों को ठीक करना, अपने आप में सुधार करना, अपने विचारों में बदलाव, बस इतना कर लो। माँ आपको अपनी गोद में बिठाने के लिए तैयार है। रमैया राम नमो नमः, रमैया राम नमो